हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ आकृतियों को और उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, जैसे कि भुजा, कोण और शीर्ष क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास यही एक आकृति है। तो जिन रेखाखंडों से ये मिलकर बनी है, जैसे कि ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है और एक ये रेखाखंड है। तो 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी है। तो ये जो रेखाखंड है, इन्हें ही हम इस आकृति की भुजाएं कहते हैं। और शीर्ष क्या होते हैं? देखिए, जितने कोने हैं यहाँ पे, ये वाला कोना, ये वाला कोना या ये वाला कोना, इस आकृति में जितने कोने हैं उन्हें शीर्ष कहा जाएगा। एक शीर्ष, 2 शीर्ष और ये 3 शीर्ष हैं इस पे। इसके बाद बच जाता है कोण क्या होता है। तो देखिए, 2 रेखाखंडों के बीच में जो झुकाव होता है, 2 रेखाखंड के मध्य का जो झुकाव होता है, उसी को हम कोण कहते हैं। जैसे कि ये वाला, तो ये एक प्रकार का कोण है, एक ये कोण है और एक ये कोण है। ठीक है। तो देखिए, कोई भी ऐसी बंद आकृति जिसके पास 3 भुजाएं हों, 3 शीर्ष हों और 3 कोण हों, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। और कोई भी ऐसी आकृति जिसके पास 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण हों, उसे हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। ठीक है। और इस आयत में आपको एक और बात ध्यान देनी है कि इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। ये वाली भुजा समान लंबाई की होगी और ये वाली भुजा समान लंबाई की होगी। और इसका हर कोण 90 अंश का होता है। इसके बाद है वर्ग। तो इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं और 4 कोण होते हैं। और लेकिन इसमें ये आयत से थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें हर भुजा एक दूसरी भुजा के बराबर होती है। ठीक है, ये सभी भुजाएं बराबर हैं आपस में। और इसमें भी हर कोण 90 अंश का होता है। इसके बाद है पंचभुज। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पंच मतलब 5 और भुज मतलब भुजाएं। तो इसके पास 5 भुजाएं होती हैं, 5 शीर्ष होते हैं और 5 कोण होते हैं। षटभुज, तो इसके पास 6 भुजाएं होती हैं, 6 शीर्ष होते हैं और 6 कोण होते हैं। अब अगला है हमारा वृत्त। तो ये जो वृत्त होता है, इसके पास ना भुजाएं होती हैं, ना शीर्ष होते हैं, ना कोण होते हैं। ठीक है। इसके पास एक बीच में, एकदम बीचों बीच एक बिंदु होगा जिसे हम केंद्र कहेंगे। और इस केंद्र को वृत्त से मिलाने वाली हर रेखा एकदम समान लंबाई की होगी। जैसे अगर हम यहाँ से एक रेखा यहाँ तक खींचते हैं और फिर एक रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं और दोनों को हम नापते हैं, तो हमें पता चलेगा कि दोनों समान लंबाई की हैं। और इन रेखाओं को इस वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आपको ऐसी पढ़ाई से संबंधित वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।